क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम t एज दिस। एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है आपको, एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। ये आपको एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, वेयर ए बी एंड सी आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द मोशन। ए बी और सी कॉन्स्टेंट है। The velocity of the particle when its acceleration is 0 is given by, velocity बतानी है जब acceleration की वैल्यू 0 हो। पहले तो एक्चुअल में acceleration निकालना पड़ेगा, AT रिलेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले VT रिलेशन निकाल लो। इसका VT रिलेशन कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से V इज इक्वल टू dx बाई dt। डिफरेंशिएट करो, AT का डिफरेंशिएशन आएगा A, इसका आएगा डिफरेंशिएशन 2BT, यहाँ पे B कॉन्स्टेंट है 2BT, यहाँ पर कितना आएगा -3C टी स्क्वायर। ये वी टी रिलेशन आ गया आपके पास, दिस इज द वी टी रिलेशन हेयर। और ए कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये डी वी बाई डी टी के बराबर, डी वी बाई डी टी आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, ए का डिफ्रेंशिएशन 0, 2BT, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2B, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस में 6C, माइनस 6CT, ये आएगा आपके पास। यहाँ पे -3CT स्क्वायर का आ जाएगा, माइनस में 6CT, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2B माइनस में 6CT। इसमें ए की वैल्यू 0 डाल दो आप, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। पुट ए इक्वल टू 0, 2B माइनस में 6CT, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस में 2B डिवाइड बाई में -6C, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे B बाई 3C, ये आ जाएगा आपके पास। टाइम की वैल्यू आ जाएगी B बाई 3C, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम हेयर। यहाँ पर ये टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू आ गई B डिवाइडेड बाई में 3C। अब यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये बताना है कि आपको वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा, वो टाइम तो आ गया, जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा वो वाला टाइम निकल के आ गया। अब इस टाइम पर वेलोसिटी बतानी है आपको, इसके लिए ज़रूरत है वी टी रिलेशन की। इस केस के अंदर वेलोसिटी आपको दे रखी है a प्लस 2BT माइनस 3CT स्क्वायर, ये आपके पास वेलोसिटी वी टी रिलेशन ये है। इसमें t की वैल्यू पुट कर दो B बाई 3C, t की वैल्यू पुट करोगे आप a प्लस में 2B, टाइम की वैल्यू B बाई 3C माइनस 3C, t की वैल्यू फिर से पुट करोगे B बाई 3C का स्क्वायर, B बाई 3C का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लीजिए अब आप, ये आएगा a प्लस 2B स्क्वायर बाई 3C माइनस में 3C इंटू B स्क्वायर बाई 9C स्क्वायर, ये आएगा B स्क्वायर बाई में 9C स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा a प्लस 2B स्क्वायर बाई 3C, यहाँ पे माइनस C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर C से C कैंसिल है, इसके अंदर जो है ना रेड पेन से कैंसिल कर देते हैं हम इसको, यहाँ पर C से C कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये B स्क्वायर बाई 3C, B स्क्वायर बाई 3C, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये a प्लस में एक तो 2B स्क्वायर बाई 3C है और एक माइनस B स्क्वायर बाई 3C है, तो ओवरऑल प्लस का B स्क्वायर बाई 3C ये बचा, ये आंसर है B स्क्वायर बाई 3C। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज C आंसर करेक्ट है। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके।